नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं एक बार ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे विनोद। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। सो वेलकम डॉक्टर विनोद वंस अगेन। थैंक यू। और न्यूज़ इज़ कि साहब वो पद्मनाभ स्वामी ने लॉक खोल दिया, ऐसा कैसे हुआ? वो F-35B तो उड़ गया? आपको मैं खुफिया खबर देता हूँ संजय जी। हाँ, खुफिया ये खबर दीजिए। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के सामने कुछ मेडिसिन की दुकान है। हुँ, उसमें एक चेन है वहां पे, इनफैक्ट त्रिवेंद्रम में। उसका जो ओनर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो स्वामी का दर्शन करके फिर दुकान खोलता है, स्वामी का दर्शन करके ही दुकान बंद करता है। हुँ, और उसका ये खुफिया खबर है कि ये जो लोग गए थे इसको रिपेयर करने, इसमें से काफी लोग हुँ, उनको स्पेशल अरेंजमेंट दिया गया था, किया गया था, और काफी लोग मत्था टेकने गए थे। तो जैसे हमने अनुमान किया कि बिना पद्मनाभ स्वामी के ताला खुले हुँ, ये लोग जाने वाले ही नहीं है। तो हुँ। पद्मनाभ स्वामी ने जरूर तथास्तु किया होगा, तो तभी ये जा पाए। आप गए हैं क्या संजय जी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? नहीं, मैं तो नहीं ना, मेरे आपको ख्याल से जाना चाहिए। अरे, हुँ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड वो ओके। उस मुद्रा में है जो हुँ, आप अगर स्वामी प्रभुपादा का जो गीता की जो किताब लेते हैं तो उसमें एक हुँ, मुद्रा है जहां वो लेटे हुए हैं, हुँ, और विष्णु के जो ड्रीम्स हैं वो एक एक यूनिवर्स है। तो उस तरह हुँ, का जो पोस्चर है उसमें है वो। और पूरा आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि एक 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 खिड़की में आपको एक ही बाग दिखेगा, दूसरे खिड़की में दूसरा, ऐसे। अच्छा, बहुत ही अच्छा। सुपीरियर जगह है, बहुत मन को बड़ी शांति मिलती है। मैं जब भी जाता ओके। हूँ, जैसे मैं कहा था पहले, हुँ, हुँ, चंद घंटे के लिए भी जाता हूँ, तो उनके यहाँ जरूर जाता हूँ, उनको हेलो हेलो जरूर बोलता हूँ। बड़ा सुकून, बड़ा आनंद मिलता है। ओके, बहुत पैसे ओके। वाले भी हैं वो वैसे। वो तो 2-4 F-35 स्क्वाड्रन वैसे ही खरीद लें। मतलब उनके खजाने का एक हुँ, बाग का एक छोटा बाग खुल जाए तो एक 2-4 F-35 स्क्वाड्रन तो वो अपना बैकयार्ड में खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए वे पद्मनाभ स्वामी के जाके मत्था टेका तो फ्री हो गया, फिर चला तभी गया। तभी वो राइट। ताला खुला और निकले वो। दादा अच्छा, एक समाचार ये आया कि साहब के मिग-21 फाइनली रिटायर किया जा रहा है आफ्टर 62 इयर्स। और आपने तो मिग-21 उड़ाया है, आई बिलीव। तो ये मिग-21 का रिटायरमेंट आफ्टर 62 इयर्स, ये कोई इज इट अ हैप्पी रिकॉर्ड कि 62 इयर्स तक कोई फाइटर जो है वो चल रहा है? हमारे जो आजकल जो रूल्स आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं आप कार 15 साल के बाद ही नहीं चला सकते। देखिए, मैं 2-4 चीजें बताऊंगा आपको। सबसे हम्म, पहली बात, मेरी जिस दिन मैं पता नहीं इसके बारे में कभी जिक्र किया हूं कि नहीं। मेरी जिस दिन शादी हुई तो मैंने उसको, वर्षा को बोला था, देखिए वर्षा, आज आप हमारे दिल में तीसरे पायदान पे या तीसरे स्थान पे पहुंच गई हैं। अच्छा। तो उसने पूछा पहला दो कौन है? मैं बोला सबसे पहला तो मेरा देश है, और दूसरा मेरा मिग-21 है, और तीसरे नंबर पे आप हैं। ओके। तो शी वाज लिटिल अपसेट। मैं बोला देख, मैं अपसेट, तेरे जो अपसेट की जो वो है रीजन है, दूर करे देता हूँ। अगर तो आज बोलेगी मेरे को कि ये कुआं है, इसमें पानी नहीं है, कूद जाओ, मैं तो तुम्हें उस नजरिए को देखूंगा जो जिस नजरिए से एक डॉक्टर जो है पागल को देखता है। लेकिन जब मेरा सीईओ या फिर मेरा सीनियर देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, अब वो बोलेंगे ये जो मिशन है ये लेके जाओ यस्टी, और इस मिशन से लौटना थोड़ा असंभव है या फिर बहुत मुश्किल है, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा और चला जाऊंगा इस उस मिशन में। मैं आई विल नॉट इवन थिंक
for 1 second that why will I not go in that mission? तो एंड वो लेके क्या जाऊंगा, MiG-21 ही लेके जाऊंगा। तो इस हिसाब से देखोगे तुम, तो हम सब जो भी MiG-21 पायलट्स हैं, हमारे जिंदगी में सब तीसरे नंबर पे हैं। हमारे जिंदगी में पहला और दूसरा जो है देश और हमारा जहाज है। और एक बात बताता हूँ, ये दर्शकों को जान के बड़ी खुशी होगी। मैं MiG-21 इज अ पायलट एरोप्लेन, वो मैंने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा है, एक इंटरव्यू भी दिया है एक अंग्रेज को, वो लोग खोज सकते हैं इसके बारे में। आप अगर MiG-21 को मास्टर कर लोगे, इट इज उसका जो मास्टरी का जो रेंज है, वो बिल्कुल तीर और बाण चलाने जैसा है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मास्टरी करोगे, आप अर्जुन भी बन सकते हो। जितना प्रैक्टिस, जितना मास्टरी करोगे, आप तीर चला ही नहीं सकते हो सकता है उसका स्प्रिंग ही आपके हाथ में आके लग जाए। सो MiG-21 उस तरह का जहाज है। मॉडर्न जहाज जो है अपने आप फ्लाई करता है, उसको आप स्टिक बाएं तरफ कर दीजिए, स्टिक को पूरा पीछे कर दीजिए, जितना मैक्स रेट रोल रेट उस स्पीड पे, उस हाइट पे वो दे सकता है, वो देगा आपको। जितना मैक्स टर्न दे सकता है वो देगा। MiG-21 ऐसा नहीं है। MiG-21 को बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है, आपको एनर्जी के साथ खेलना पड़ता है। इफ यू डू दैट, आप दुश्मन के चारों तरफ यू कैन स्पिन अ वेब अराउंड। बड़े बड़े मॉडर्न जहाज के साथ मैंने 1 वर्सेस 1 किया है, 2 वर्सेस 1 किया है। उनको पता ही नहीं लगा ये MiG किस और विनोद साहब लाए कहाँ से और मेरे को मार के कब चले गए, उन्हें पता भी नहीं लगा। तो मारते समय हम जो फोटो लेते हैं और फिर जमीन पे आके उस फोटो को एक्सपैंड करके हम फिर डिब्रीफ ये करते कैसे, हैं। ये एक्सरसाइजेस में किल कैसे होते हैं? किल, जहां मिसाइल की जगह हम एक डमी मिसाइल होता है, और जो डमी मिसाइल का वॉरेट सब कुछ होता है, उसमें से एक ही चीज नहीं होती है, वो है उसका बूस्टर हम हटा के उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हम ग्राउंड को हमारा पोजीशन हमेशा बताते रहते हैं। तो और उसके अलावा जो गन साइट है, साइट के पीछे एक कैमरा होता है। MiG-21 में तो फिल्म वाला कैमरा ही था, पुराने जमाने का जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो है, आज तक वही फिर कैमरा था, डिजिटल नहीं था। तो जब भी आप ट्रिगर दबाते हैं तो कैमरा बहुत तेजी से उसका एक छोटा सा वीडियो लेता है, मतलब इन 32 फ्रेम्स पर सेकंड। सो आपको एक स्क्वीज में आपको 60-65 एक्सपोजर मिल जाता है। उसमें से पूरा आप वीडियो के जरिए से भी देख सकते हो, जैसे वो पुराने जमाने का आपको याद होगा हाथ से घुमाने वाला जो वीडियो दिखता था वो, या फिर उसका फिर पॉजिटिव निकाल के आप डिब्रीफ कर सकते हो। तो उस तरह से होता है डिब्रीफ। सो मैंने बड़े-बड़े महारथियों को MiG-21 के कैमरा से फिल्म लाके उनको दिखाया, भाई देखो हियर यू आर सेइंग चीज। तो वो है वो हवाई जहाज। सो जितना आप उस पे प्रैक्टिस करते हो, आप अर्जुन भी बन सकते हो। और जिस वजह से जो कि मेरा उसपे एक तरह का महारत हासिल था, मैं बड़ा प्यार करता था उस जहाज से। जबकि उसने 2 बार मेरे को मारने की भी कोशिश की। एक बार तो टेक ऑफ में बर्स्ट हो गया था, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और दूसरी बार इंजन ही बंद हो गया जब मैं सीओ था। लैंडिंग के लिए आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर दूरी में इंजन बंद हो गया, पुश खत्म। इजेक्ट भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। बट बिकॉज इट वाज पायलट्स एरोप्लेन, मैं क्विकली नोज को नीचे किया, ग्राउंड इफेक्ट में आया, आई स्ट्रेच्ड द ग्लाइड एंड समहाउ आई मेड इट टू द रनवे ऑन। वो कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो भगवान भी साथ दिया मेरा और मैं बच गया। तो वो जहाज मेरे को 2 बार मारने की कोशिश भी की और बचाया भी। तो जिस वजह से मैंने देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये MiG-21 मेरा पहला प्यार है। वो आपके क्रैश के लव फोटो आए मेरे पास, वो तो डेस्क से कहूँगा जरा वो फोटोज थोड़ा अपलोड कीजिए। We want to see those photos.
ये वो सीट है, 10 सेकंड पहले इस सीट पे मैं खड़ा था। वो 1 मार्च 1995 की बात है, जब हम्म, आप बाड़मेर में थे। हाँ ये हाँ हाँ, आपके कार्यकाल के दौरान ये जब आप चंद किलोमीटर दूर थे संजय जी, तब ये एक्सीडेंट हुआ था। और इस एक्सीडेंट, इनफैक्ट मेरे एक्सीडेंट के बाद आई थिंक 3 महीना मिग-21, कोई भी मिग-21 एयरफोर्स में फ्लाई नहीं किया, क्योंकि उसका इंजन कंप्रेसर ब्लेड जो है फूट टूट के हम्म, निकल गया। तो तब पता चला कि इंजन में कोई इशू है। तो वो तो जहाज तो क्रैश कर गया, हम्म, और जहाज तो क्रैश कर गया, लेकिन और सीट भी टारमैक पे ही फट गई। क्रैश कर गया। हम्म, रनवे पे ही क्रैश कर गया। उसका दूसरा एक और फोटो है। तो मेरे हाँ, पास कोई चॉइस नहीं था, बजाय ये हम्म, अ, बजाय मेरे मुझे इस सीट के ऊपर खड़े होके निकलने की। तो इसी इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि जबकि मुझे मारने की कोशिश भी की और मेरे को बचा के भी ले आया। अच्छा, मिग-21 के बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्रैशेस हुए हैं ना। बहुत ज्यादा इट इज क्रैशेस। ऑल्सो कॉल्ड द फ्लाइंग कॉफिन। ना, तो someone वो wrongly called it. Statistics wise, it is not bad. It is not bad. Statistics आप उठा के देखते हैं तो फ्लाइंग हम लोग एक्सीडेंट्स को रेट के हिसाब से देखते हैं। 10,000 घंटे में कितना एक्सीडेंट हुआ, उस रेट के हिसाब से अगर वर्ल्ड ओवर का आप एक हिसाब किताब निकालते हैं सिंगल इंजन फाइटर का, ट्विन इंजन का नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्विन इंजन में 2 इंजन है। जब भी एक इंजन बंद हो जाता है, बर्ड हिट फलाना ढिमकाना जो भी है, दूसरा इंजन तो है ही है, पर्याप्त है। तो सिंगल इंजन फाइटर का आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं संजय जी। अब उस एरा का सबसे अच्छा अगर फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड किसी का रहा, वो मिग-21 का रहा है। और अच्छा, जैसे मैंने कहा ना आपसे, हाँ, जैसे मैंने कहा आपसे, बिकॉज इट इज अ पायलट्स एरोप्लेन, लाइक धनुष और बाण चलाने जैसा है, तो हम्म, आपको स्ट्रेट अवे आप इसे फुल पोटेंशियल में ले जा नहीं सकते जब तक आप धीरे धीरे इसका महारत नहीं हासिल कर लेते। तो वो एक था। और दूसरा, आप देख रहे हैं इमेज में भी, असली वाला डेस्क को बोलिएगा, असली वाला इमेज निकाल के लगाएंगे तो उस पे मैं हम्म, कुछ चीजें बताता हूँ। ये नहीं, दूसरा जो मतलब फ्रॉम द इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट से अनक्रैश्ड मिग-21 का एक इमेज निकाल के इमेज। लगाइएगा। हाँ, तो आप देखते हैं तो संजय जी, उसका फ्यूसलाज है, इट्स लाइक अ रॉकेट। उस पे डार्ट, जैसे हम एरो है, उस तरह का एक विंग बना हुआ है, और एक टेल है, और खूब सारा तेल है। अच्छा, 7 मीटर का चौड़ाई है, 14 मीटर की लंबाई है। हम्म, तो ये अपने आप में एक नायाब वो रहा इसका, कि किस तरह से ये फ्लाइंग करता था। गॉड ओनली नोस कि हाउ इट बिकेम सच अ सक्सेसफुल एरोप्लेन। उसका भी एक छोटा हिस्ट्री है। हम्म, मिग-21 डेल्टा विंग कहते हैं, मतलब दिखता ये ऐसे डेल्टा जैसा है। हम्म, तो डेल्टा विंग बनाई एक एक्सीडेंट से। मिग-21 को डेल्टा बनाने का इनका कोई इरादा नहीं था। हम्म, एक विंग था, फ्यूजलाज था, उस पे 2 विंग ऐसे स्वीप बैक करके लगा रहे थे लोग। बट हम्म, स्वीप बैक करके लगाने में 2-3 क्रैशेस हुए, जब मतलब प्रोटोटाइप में। द रीज़न पता लगा कि उसका विंग वाज़ फ्लेक्सिंग, बिकॉज़ एल्यूमीनियम अलॉय था उस समय। एल्यूमीनियम अलॉय की, और इस तरह की जो अलॉय है जिस पे यूज़ हुआ है ये, उतना स्ट्रेंथ था नहीं, तो हाई जी कंडीशन में वो फ्लेक्स करता था और विंग टूट जाती थी। तो इनको लगा यार ये विंग स्पैन का बढ़ाने का इनके पास गुंजाइश था नहीं, क्योंकि मिग-21 बनाया इसलिए गया था कि यू-2 करके एक बॉम्बर था ना, हम्म, वो बॉम्बर को मार गिराने का इनका वो था, जिसकी वजह से ये बना। तो हम्म, यू-2 बॉम्बर को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको एक तरह का डिजाइन चाहिए था।
तो उस डिजाइन के लिए ये बना, तो उस डिजाइन में इसका अपना एक विंग स्पैन होना जरूरी था। तो जिस वजह से ये विंग स्पैन बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। जब फ्लेक्स होने लगा, जो बचा कुचा पोर्शन है उसमें भी इन्होंने मेटल भर दिया, दस द डेल्टा वॉज बॉम्ब। ओके, एक्सीडेंटल बर्थ। एक्सीडेंटल पीएमएंग। इसकी बहुत बहुत हजार कहानियां हैं। एंड एक भी अपना ये जो प्रोग्राम है शायद ही पूरा पड़ेगा जिसके बारे में बात की। जैसा आप कह रहे हैं ना कि मिग-21 पायलट और मिग-21 के अलग अलग लव अफेयर की बहुत कहानियां हैं। ये तो बात सही है। एंड व्हाट इसकी अबाउट एक इट्स? वीटॉल वर्जन भी बना, कैन यू बिलीव? इट यूज्ड टू टेक ऑफ वर्टिकली एंड लैंड वर्टिकली। अच्छा है, इसका वीटॉल तो वर्जन भी है? हाँ, ये भी वीटॉल वर्जन भी बना। ओके। जो सबसे पहला जो जहाज हमारे पास आया था जिसका नाम था टाइप 74 शायद। मैंने देखा नहीं उस जहाज को, क्योंकि वो जैसे Su-30 आया था पहले, MKI आया नहीं था, Su-30K आया था। तो Su-30K जो आया, जो वापस चला गया। Su-30K आया था जिसमें एक कैनार्ड नहीं था। अभी का जो Su-30 है उसमें कैनार्ड है, सामने 2 विंग है। उस तरह ये टाइप 74 जो हमारे पास आया था वो भी वापस चला गया, टिल द टाइम आवर वर्जन वाज कमिंग, FL जिसको कहते हैं, फारजा लोकेटर। टाइप 77 का FL का फुल फॉर्म था फारजा लोकेटर। मतलब फारजा मतलब आफ्टर बर्निंग, उसका इंजन में आफ्टर बर्नर थी। लोकेटर मतलब लोकेटर रडार था उसमें। सो फारजा लोकेटर। ये बहुत अच्छा इमेज निकाला आपने। आप ये देखिएगा, इसका विंग का स्वीप बैक एंगल जो है, इट इज 57.5 डिग्रीज, एग्जैक्टली 57.5। 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 57.5 इसीलिए है क्योंकि ये जाता है 2.05 मार्क। एट 2.05 मार्क इसका विंग थिकनेस वाज क्वाइट गुड। सो एट 2.05 मार्क the airflow along the leading edge, 90 degrees to the leading edge, was still subsonic. आप समझ रहे हैं? ध्वनि से 2 गुना जा रहा है हवाई जहाज, लेकिन जिस लाइन में एयर फ्लो कर रहा है लीडिंग एज के 90 डिग्रीज पे, फ्लो अभी भी सबसोनिक है। वंडरफुल। और 2.05 मार्क में जाकर के लगभग सुपरसोनिक होता नहीं है। तो लुक एट द टेक्नोलॉजी ऑफ मतलब सोनिक बूम होता है कि नहीं होता है इसमें? सोनिक बूम होता है, विंग फिर भी सबसोनिक रहता है, जिसकी वजह से आप थिक विंग लगा सकते हो। द रीजन आई वाज टेलिंग यू नो, विंग हैज टू रिमेन थिक। और इसके विंग के टिप में देखिएगा, ऊपर विंग के ऊपरी ओवर में एक ऐसा एक लंबा एक स्ट्रिप है। वो स्ट्रिप इज कॉल्ड विंग फेंस। वो भी अच्छा। 2-3 एक्सीडेंट के बाद इन्होंने लगाया, क्योंकि ये लैंडिंग के लिए आता था। थोड़ा अगर गलती कर दे पायलट, हल्का सा भी खींच देता था स्टिक को पीछे की तरफ, एंगल ऑफ अटैक जब बढ़ जाता था, एरोप्लेन ठड़क ऐसे पलट के गिर जाता। कभी दाएं पलट जाता था, कभी बाएं। इनको समझ में ही नहीं आया कि ये लैंडिंग के दौरान न ये बताता नहीं है किस तरह पलटेगा, और पलट के क्रैश कर जाता, पायलट मर जाता था। तब इन्हें समझ में आया कि फ्लो जो है विंग के टिप में जा रहा है, और टिप जो है स्टॉल हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये टिप में फेंस लगाया इन्होंने। विंग टिप फेंस इसको कहते हैं, स्पैन वाइज फ्लो को रोकने के लिए। ऐसी पूरी बहुत कहानियां हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। किसी दिन हम बैठ के इस पे बातें अच्छा, करते हैं, इसका बहुत अच्छी चीज है। ये जो तेजस से इसको रिप्लेस किया है, तो हाउ गुड इज तेजस? तेजस 1, तेजस तेजस 1 इज ए डबल और डेल्टा। तेजस 2, इसमें क्या अंतर है? तेजस 1, तेजस 1 ए, तेजस 2?
हाँ, देखिए तेजस जैसे मिग-21 है, मैंने हम्म, मिग-21 के आई थिंक 5-4 वर्जन मैंने उड़ाए हैं, 4 या 5 वर्जन। ये जो मैंने शुरू-शुरू में उड़ाया इसका नाम था टाइप 77, हम्म, उसके बाद मैंने उड़ाया टाइप 69, उसके बाद हम्म, मैंने उड़ाया टाइप 66, फिर टाइप 75। तो हर एक वर्जन का अपना एक कैपेबिलिटी थी। इंजन्स अलग थे, रेट ऑफ क्लाइंब अलग था, वेपन ले जाने की क्षमता अलग थी, रेडार अलग था। जैसे टाइप 77 में सब लोकेटर रेडार था, जबकि विंग मिग बिस में था अल्माज करके एक रेडार। अल्माज मतलब डायमंड इन रशिया, रशियन। वो अपने टेक्नोलॉजी में इतना आगे था संजय जी, आप विश्वास नहीं करोगे। सोचिए 70s का टेक्नोलॉजी, उसमें सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट एफएल जो लोकेटर रडार थी ना, 50s की टेक्नोलॉजी, उसमें डेटा लिंक था, लजूर करके उसका नाम था। सो कंट्रोलर कुड गिव यू इंस्ट्रक्शन ऑन योर रडार कि आपको यहां जाना है, दुश्मन यहां है, विदाउट यूजिंग द रेडियो कम्युनिकेशन सेट। आपको रेडियो में नहीं इतला करते थे वो, डिजिटल डेटा लिंक से, नॉट डिजिटल, एनालॉग डेटा लिंक से आपके रडार में आ जाता था कि दुश्मन यहाँ है, आप यहाँ जाओ। अच्छा, दुश्मन अभी फिलहाल यहाँ चला गया, आप यहाँ चले जाओ। लजूर कहते थे उसको। यू कुडंट क्रैक इट। वेस्ट कुड नॉट क्रैक लजूर। वेस्ट को समझ में ही नहीं आया ये गैरी पावर्स को गिराया कैसे ये लोगों ने। इतने साइलेंटली आया वो जहाज मिग-21, और गैरी हम्म, पावर्स का यूट्यूब बॉम्बर जो पाकिस्तान से टेक ऑफ किया था, उसको हम्म। गिरा दिया। गैरी पावर्स वाज कैप्चर्ड। सो यू टू हाँ, दैट इज अ यू वेरी फेमस इंसिडेंट इन वेरी एविएशन फेमस हिस्ट्री। इंसिडेंट। वो ये है मतलब तो लाजूर दैट वाज मिग-21। ओके। मिग-21 एफएल, फाजा लोकेटर रडार। सो ओके। बहुत ही नायाब जहाज है। मैं बड़ा गर्वान्वित मेहनत महसूस करता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि मैं एक, वैसे मैंने मिराज 2000 भी उड़ाया है, खूब उड़ाया है, लेकिन मेरा दिल फिर भी मिग-21 में है। अच्छा, अच्छा। मिराज 2000 तो ट्विन इंजन है ना? सिंगल इंजन है वो भी, अच्छा, वो भी सिंगल इंजन है। बट इट्स अ वेरी रिलायबल इंजन। नेकमा साफरान का हम्म, इंजन जो है, बहुत हम्म। ही, जो हमारा अगला टॉपिक भी है। सो सफरान का इंजन इज सफरान तो अभी बना, दैट कंपनी वाज अर्लियर कॉल्ड स्नेकमा आई थिंक, उस नेकमा का एंड मर्जर हो गया उससे। मर्जर हो गया है सफरान के साथ। सो हम्म। व्हेन आई वाज फ्लाइंग दैट वाज अ स्नेकमा। अभी सफरान है। सो अच्छा, तो अब बहुत अच्छी अच्छी, हमारे एएमसीए के लिए फाइनली सैफरन हैज बीन चोजन। करेक्ट। और देखिए, अब पिछली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, फ्रेंच आर हाँ। रियली गुड पीपल। हम्म। तो इनका रोल्स रॉयस के साथ कंपटीशन था वो, और हाँ, क्या हुआ कि सैफरन कैसे जीता इस कंपटीशन में? देखिए, देर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमको सफरान के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, सफरान इंजन जो है हमारे यहाँ 1985 से बखूबी अपना काम कर रहा है आज तक, हम्म, बोथ इन मिराज 2000 एंड इन रफाल। हम्म, अब रफाल का आप वो उठा के देखते हैं उसके जो कैपेबिलिटी, तो आपको ये नजर आएगा कि रफाल वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग ऑन द डेक, ऑन द डेक जब आप सी में चलाते हैं, तो हम्म, सी एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव। काफी लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि जो सी स्प्रे है जिसमें सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, बहुत ही करोसिव है और एसिडिक है। तो इंजन, अच्छे अच्छे इंजन जो है टिक नहीं पाते हैं सी में। सफरान इंजन has proved itself there. So तीसरा, this is first aspect, the reliability, and it has been flying with us for a long time. Second aspect जो है, जो again, there are many people in India, many people who come on TV channels or not aware of this.
किसको इल्म नहीं है, वो इंजन नहीं है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। पद्मनाभ स्वामी ताला जैसा है ये, वो इंजन नहीं है, इट इज मॉड्यूल्स। उसका एक ब्लेड भी एक मॉड्यूल है। आप विश्वास नहीं करेंगे संजय जी, उसका ब्लेड अगर खत्म, ऐसा इंजन है, बहुत सारे ब्लेड हैं उसमें, 108 110 जितना भी है, उसमें एक ब्लेड में चोट लग जाए, आप उस ब्लेड को निकाल दीजिए, उसी हार्मोनिक्स का दूसरा ब्लेड लगाइए, 2 दिन में इंजन तैयार। उसका जो कंप्यूटर है, इंजन कंप्यूटर फैटेक जिसको बोलते हैं हम, इंटरचेंजेबल है, 2 हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। अगर एक इंजन समझे ओवरऑल के लिए गया हुआ है या इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है, वो चलो 10 दिन इंस्पेक्शन में लगेगा उसमें, तब तक अगर इंजन कंप्यूटर खराब हो गया, इस इंजन से हम निकाल के वहां आधे घंटे में लगा देते हैं। नो फ्लाइट टेस्ट रिक्वायर्ड, फ्लाइट टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीधा वो इंजन कंप्यूटर हम लगा देते हैं, ग्राउंड टेस्ट कर देते हैं, इंजन इज अवेलेबल एंड इट इज फ्लाइंग। हर चीज उसका मॉड्यूल है। सो इट इज द मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में बना एक इंजन है वो। उसमें हमें तीसरा फायदा मिलता है, जब आप स्पेयर्स रखते हैं, जैसे रशियन इंजन के अगर स्पेयर्स रखते हैं, तो आप पूरा का पूरा इंजन स्पेयर्स रखते हैं। अगर 12 जहाज है आपके स्क्वाड्रन में, आपके पास कम से कम नहीं तो 5 से 10 इंजन स्पेयर में रहता है, क्योंकि इंजन की लाइफ खत्म हो जाती है, या इंजन का जो सर्विसिंग शेड्यूल है हवाई जहाज जैसा नहीं है, वो बहुत कम समय में उसको करना पड़ता है, तो वो स्पेयर इंजन रखते हैं। यहाँ पे जब मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में क्या एडवांटेज है, वी कैन कीप स्पेयर ब्लेड्स, स्पेयर मॉड्यूल्स, पूरा का पूरा इंजन मॉड्यूल स्पेयर्स में नहीं रखने की जरूरत नहीं है। और हर पार्ट जो है उसकी अपनी एक अलग एमटीबीएफ है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, हर पार्ट का। सो पूरा इंजन का लाइफ नहीं खत्म होता है। जैसे रशियन इंजन है 250 घंटे या 1500 घंटे के बाद आपको पूरा का पूरा इंजन को कंडम करना पड़ जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट जो हैं ऑन कंडीशन मेंटेनेंस है, ऑन कंडीशन नॉन रोटेटिंग पार्ट्स। आप उसको कंडीशन चेक करते हैं, डाई पेनिट्रेंट चेक करते हैं, उसको एक्सरे के अंदर देखते हैं, फिर उसकी जो फटीग देखते हैं, फिर बोलते हैं वंडरफुल, ये और 5000 घंटे चलेगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ, दो इट कॉस्ट मोर, इसकी रनिंग कॉस्ट जो है, चौथी जो पॉइंट बता रहा हूँ, रनिंग कॉस्ट इज फेयरली लो, फेयरली लो, जो जो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। सो जब हम शुरू शुरू में हम हवाई जहाज का कॉस्ट लेते थे, फिर बाद में हम टॉकिंग अबाउट 2000 के आसपास, जब एमबीए जैसे लोग फौज में आने लगे, और मेन बहुत सारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स एयरफोर्स में आने लगा, सो देन वी स्टार्टेड सिटिंग एंड कैलकुलेटिंग कि इसके लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है। आप कोई चीज 10 रुपए में ले सकते हो, लेकिन बार बार उसमें रिपेयर करना पड़ता है, और आप उसको 5 साल अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, सपोज इट इज अ मिक्सर, यू मे एंड अप पेइंग मच मोर देन हाई प्राइस्ड मिक्सी जो आपको 5 साल कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा। सो ये लाइफ साइकिल कॉस्ट हम निकालना शुरू किए, जिसकी वजह से हमने वेंडर से डेटा लेते थे टू वर्कआउट लाइफ साइकिल कॉस्ट, कि वेरियस पार्ट्स का एमटीबीएफ बताओ। सो ये भी हम फिर कॉन्ट्रैक्ट में डाल गए लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालने के लिए। सो हम थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने अमीर देश नहीं है आज भी, हम कोई भी चीज अगर पहली बात तो इंडिजिनस करने की कोशिश करते हैं। अगर टाइम नहीं है और दुश्मन हमसे आगे निकल रहा है, जैसे आज के तारीख में चाइना निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको स्टेल्थ, चाइना बोल रहा हूँ, और पाकिस्तान इसको स्टेल्थ एरोप्लेन चाइना देने वाला है, तो उस समय हमारे पास टाइम नहीं है अभी। फिफ्थ जनरेशन फाइटर हमारा जो है 10 साल एटलीस्ट दूर है। तो हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि कम से कम दाम में सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज जो है
हमें लेना है और उसका इस्तेमाल करना है, और वो भी उतना ही मात्रा में लेना है जितना मात्रा में हमें जरूरत है अभी और तुरंत, क्योंकि इवेंचुअली हमारा 6th जनरेशन फाइटर विल कम अप, और वो जो है जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं अपना तेजस, उस तरह से वो भी वो रोल को टेक ओवर कर लेगा, लॉन्ग एंड ओके। शॉर्ट ऑफ इट। तो ये जो लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात करते हैं, तो रोल्स रॉयस और इसमें रोल्स रॉयस की हायर है नहीं, रोल्स रॉयस का या रिस्क एग्जैक्ट रोल्स डेटा रॉयस क्या मॉड्यूलर नहीं है? वो भी मॉड्यूलर है। वो भी जो मॉडर्न रोल्स रॉयस इंजन है वो मॉड्यूलर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और जैसे सफरान इंजन हमारे साथ या स्नेकमा इंजन हमारे हमारे को बहुत हमारे सर्विस में रहा है पिछले इतने सालों से, उसी तरह रोल्स रॉयस इंजन भी रहा है। जो आपको याद होगा संजय जी, एक हवाई जहाज हुआ करता था जिसका नाम था पैकेट, हम्म। फेयर चाइल्ड पैकेट। पैकेट हाँ में हाँ 3 इंजन लगते थे, अगर ले वगैरह जाना है ना उसको, तो उसमें एक इंजन ऊपर लगाते थे विंग के ऊपर। तो टीम को बोलूंगा अगर हो सके तो वो जहाज निकाल करके दिखाइए जरा, हाँ दर्शक भी देखे। हाँ। वैसे पैकेट में 2 ही इंजन है, बट लेह लद्दाख अगर जाना हो तो वो तीसरा इंजन उठा के ऊपर लगा देते हैं। उसका नाम था ब्रिस्टल ऑर्फियस 70105, वो नंबर भी याद है मुझे, 70101 होता था पैकेट में। वो ब्रिस्टल ऑर्फियस इंजन भी जो रोल्स रॉयस के पहले की कंपनी है, आई थिंक लाइक हम्म, स्नेकमा मर्ज विद सफरान, ब्रिस्टल ऑर्फियस ऑल्सो, ब्रिस्टल इंजन कंपनी ऑल्सो मर्ज विद रोल्स रॉयस। सो हमारे पास ये रोल्स रॉयस इंजन बहुत जमाने से हमारे पास चल रहा है। जैगुआर में एडोर इंजन हैं, उसमें भी रोल्स रॉयस का हाथ है। इस तरह से रोल्स रॉयस ऑल्सो हैव बीन वर्किंग वेल फॉर अस। बट अगर सफरान सेलेक्ट हुआ है संजय जी, इसमें हो सकता है टेक्निकली दोनों उतने ही काबिल रहे हों, लेकिन सफरान हमको टीओटी दे रहा हो फॉर आवर कावेरी इंजन्स, और कम कॉस्ट में दे रहा हो। ये 2 चीजें ही हो सकती अब हैं। क्यों? टाइमलाइंस भी उसकी जो है वो सूट कर रही है, ये भी बताया हुआ है। मेन वो रीजन भी इज वो भी है, टाइमलाइंस। बिल्कुल। और दूसरा, अगर ये सफरान इंजन गोस थ्रू, और अगर हम ज्यादा रफाल लेंगे, और मिराज 2000 अभी हमने उसका जो मिड लाइफ अपग्रेड अभी अभी किया है मेरे रहते रहते। सो जो अपग्रेडेड मिराज 2000 है, अगले एटलीस्ट 15-20 साल हमारे पास रहने वाले हैं, तो उसके इंजन के लिए भी हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रफाल के इंजन, रफाल अगला अगला 30 से 35 साल तो मिनिमम चलेगा, 40 साल का ही नहीं। उस समय में भी हमें सफरान इंजन यहाँ अगर बनाएंगे हम, तो हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ जाएगी। डाउन टाइम जैसे ये जी वालों ने हमारे साथ किया, खेला होबे कर दिया ये हम्म तेजस के साथ। देखिए 2 हम्म इंजन भेजा उन्होंने 1.5 साल बाद, हम्म। कितनी डिपेंडेबिलिटी रही हमारे तेजस प्रोजेक्ट में ये इंजन के चलते। हवाई जहाज तैयार है लेकिन खोखला है क्योंकि इंजन नहीं है। अमेरिकन हमारे को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिकन तो कभी भी जिसने भी, रिलाई हो नहीं सकते। नाउ अच्छा है कि इनको मिडिल फिंगर दिखा दी कि तुम्हारा जी रखो, हमने अपना इंतजाम कर लिया। वाह, लॉन्ग हाँ टर्म तुम कर लिया। अपने अब तुम बैठे रहो, अपने मजे करो। बहुत ज्यादा भाव खा रहे थे, बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे थे। और तब तक हमारा बिल्कुल, हो सकता और है जो हमारा जबकि इंडिजिनस। हमारे कंधे पे रखे। और इसके लिए जो आपके 90 किलो न्यूटन में इसमें ये भी आ जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, कावेरी वगैरह भी बन जाएगा कुछ दिनों में। थोड़ा ही बहुत तो फर्क है उनके बिल्कुल थ्रस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कावेरी का दूसरा इंजन है, नाम हम्म कावेरी, प्रोजेक्ट कावेरी हो गया अभी तो, 2 इंजन हम्म बन गया। और जो उसमें जो लॉयल विंगमैन में जो लगा रहे हैं हम, वो भी तो कावेरी इंजन है, छोटा वर्जन। तो हाँ उसमें भी हमें हाँ। बहुत
उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। इनफैक्ट द चीफ टेस्ट पायलट मेरा वो है, बैचमेट है, उनसे मैं लंबी बातें कर रहा था। तो ड्रोन की वजह से इंजन टेस्टिंग एंड इंजन प्रूविंग हमारे लिए फास्ट ट्रैक हो जाएगा। वो गुड, अपने यस। आप में एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये लॉयल विंगमैन खूब फ्लाइंग किया, सपोज 10, 12, 15 जहाज, 10,000, 20 या 1 लाख घंटे जो हैं, वो जल्दी से जल्दी कर लेगा, तो हमें बहुत डेटा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ MTBF, इन टर्म्स ऑफ कि इसकी जो बेरिंग्स, इसके सील्स, क्या, हाउ आर दे होल्डिंग अप, क्या हमें कैसे उसको आगे जा करके कैसे उसको रीडिजाइन करना है तो करना है, या फिर लाइफ देना है तो कितना लाइफ देना है। ये ओके, सारी चीजें इतना आसानी से कोई नहीं शेयर करता है। तो हमारे लिए बहुत करेक्ट। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड सफरान के साथ काम करना, आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। सफरान के साथ काम करना, अब सफरान के जो लोग हैं, मैं हमेशा मिलते रहता था इनसे ग्वालियर में। हमारे टाइम में एक सज्जन थे, उनका नाम था पोसीना राव। वो अभी रिटायर हो गए, अभी तो बूढ़े हो गए होंगे बहुत। वो राव जी के साथ बहुत अच्छा हमारा ताल्लुकात था। और बहुत सारे लोग इनके जो टेक्नीशियंस हैं, दे आर वेरी लाइक गुड पीपल। अब कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो बिलिंग विलिंग की बातें तो आई थिंक वो डायरेक्टली एरर क्वार्टर में करते जरूर होंगे, लेकिन हमारा जो काम है फील्ड का, वो कभी रुकता नहीं था, कभी नहीं रुका। सो नॉट बिकॉज स्नेकमा एंड प्ले बॉल, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ये G404 के साथ कर रही है ये जो अमेरिकन, ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन ड्यूरिंग कारगिल, कारगिल में भी इनका काफी हेल्प रहा, बैक एंड हेल्प इनका बहुत अच्छा रहा। कारगिल एक में तो एक मिराज रात वगैरह रात यूज भर किया था ना हमने। बहुत यूज किया था, ये रात रात भर काम करते थे, कोई जरूरत नहीं थी इनको रात रात भर काम करने की, बट दे यूज्ड टू वर्क। करेक्ट। दे आर वेरी आइए अब वेरी इसका नाइस कंपनी। अगले उस पे चलते हैं। अगला ये है कि साहब की देर से यू बड़ा बज इन नए वेपन सिस्टम्स के, एयर डिफेंस में नए वेपन सिस्टम्स के, और आपके एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं उसमें। तो अब आप समराइज करें। मैं तो खैर आई एम ए लेमैन, सो नो, व्हाट इज योर ओपिनियन हम तो कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने डिस्कस भी किया है इसके बारे में। देखिए, रुद्रम और अस्त्रा, इस पे मेरा, आई एम पुटिंग माय मनी ऑन रुद्रम एंड अस्त्रा ओके। फॉर सिंपल रीजन। जब रुद्रम का जो कैपेबिलिटी आप देखिए, इट कैन गो एट वेरी हाई स्पीड एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। उसका जो इंजन है अपने आप में, वो भी एक इंजन का नायाब चीज है, स्क्रैप जेट है उसमें। 8 मार्क, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। ये जो स्क्रैम जेट जो है ना, इतना तेजी से जा कैसे पा रहा है? क्योंकि वेलोसिटी से वो कंप्रेशन फॉर्म करता है। तो जब पर्याप्त कंप्रेशन हवा में हो जाती है, तो फ्यूल इंजेक्ट होता है, फ्यूल एक्सपैंड होके फायर होता है, वो थ्रस्ट की तरह बाहर निकलता है, फिर से वाल्व क्लोज हो जाती है। बस क्लोजिंग एंड ओपनिंग का खेल है इसमें पूरा। तो जिसकी वजह से ये रोटेटिंग पार्ट नहीं है जब आपके इंजन में, तो टिप स्पीड, ये सारी चीजें वो हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। इट प्रैक्टिकली बिकम्स लाइक अ रॉकेट, बिकॉज रॉकेट में वही चीज होती है। तो कोई एक्चुअली कोई लिमिट नहीं, लिमिटेड ओनली बाय द ड्रैग। आपका जो डिजाइन है वो कैसा है, तो उस वही एक लिमिट रह जाती है। तो अपना जो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी के जो नए नए मिसाइल की जो हम बात कर रहे हैं, एक एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी, LHDCM है, ब्रह्मोस 2.0 है। हाँ, तो जो एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, LHD, उसका जो ET वर्जन है, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी है उसकी, वो 8 मार्क जाने वाला है, 8 मार्क। अब सोचिए, 2.5 मार्क का एक पेट्रियट मिसाइल, PAC-3 जिसको कहते हैं हम, पैट्रियट है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। 2.5 मार्क, 2.5 मार्क, और ये जा रहा है 8 मार्क। ये मिसाइल फायर करने से पहले ही पीछे रह जाएगा।
ये तो अगर मैं ये दर्शकों को समझाऊं रुद्रम तो हमारे पास एग्जिस्टिंग है ना? तो है रुद्रम 3 तो ईरान तक जा सकता है। खैर ईरान हमारे दोस्त है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत दूर तक जा सकता है। नहीं तो रुद्रम इज ओनली एंटी रेडार। रुद्रम इज ओनली जो अभी जो हमारे पास है, ARM बोलते हैं हम उसको, या एंटी रेडार मिसाइल। और ARM, अब मैं अगेन आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल। ARM जब हम फायर करते हैं, वी फायर इन द जनरल डायरेक्शन, जहां हमें लगता है कि एनिमी रडार है। हमें पुख्ता मालूम नहीं है एनिमी रडार है वहां, तो हम जब ARM फायर करते हैं, उससे पहले हमारा जो फाइटर या ड्रोन भी जा सकता है आज के तारीख में, वो उस एरिया में, सपोज इस्लामाबाद के डिफेंस के लिए उन्होंने सपोज 10 रडार लगाया हुआ है। 10 रडार में वो तुरंत ऑन नहीं करेंगे, वो ऑन करेंगे जब हमारे फाइटर्स उनके आसपास आएंगे तभी, क्योंकि ऑन करते ही हमारे एलिंट वाले जहाज उनको पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से ये कुछ कुछ रडार जो हैं कभी नहीं ऑन करते। तो फिर रखते दे आर किस लिए? देयर, नो, वो वहां रखते हैं जब दूसरे रडार से उनको पता लगता है कि भाई तुम्हारे डायरेक्शन में एनिमी फाइटर्स आ रहे हैं, फटाफट उनको पकड़ो अपने रडार पे और हमें बताओ कि ये क्या तेजी से आ रहे हैं, कहाँ कितनी दूरी में है, और मेरा मिसाइल जो एयर डिफेंस मिसाइल है उसको मैं भेजूं कि नहीं। तो तब ऑन होता है, उस समय उसको ठोकना होता है। सो ये रडार है, अगर हमारा हवाई जहाज उसकी तरफ जाता है एंड इट टर्न्स अवे, बट उसको ये थोड़ा पता है कि हम टर्न अवे करने वाले हैं और इसको मारने वाला जो रुद्रम है उसके ऊपर है, तो ये ऑन होते ही रुद्रम उसको पकड़ लेता है, होम ऑन कर जाता है। बट उसको जनरल डायरेक्शन पता लग जाता है, बट फाइनल अटैक जो है वो रेडार से नहीं करता। इट यूजेस ईदर इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, दोनों में से एक चीज इस्तेमाल करके वो मारता है जाके, या फिर IR। तो फिर ये इसके आप सिंदूर में यूज हुआ है रुद्रम? एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज हुआ है, इतना ही मैं बता पाऊंगा। ओके। ARM का इस्तेमाल हुआ है। ओके, whether it was रुद्रम or क्योंकि जो something चीज else. ओपन सोर्स में नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा कर भी नहीं सकते हैं। ओके, अच्छा। और जो हमारे नए जिसकी बात कर रहे हैं कि साहब, एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल्स, अस्त्र 3 अस्त्र फॉर इंस्टेंस, अस्त्र 300 3। किलोमीटर सोचिए आप। अच्छा, और मैं एक आपको ये आपकी टीम को बोलूंगा पाकिस्तान का मैप लगाएं और कहीं स्केल हो तो लोगों को पता लगे कितना छोटा है ये। हम जब जाए, और रुद्रम मैं अस्त्र, लगा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पाकिस्तान का मैप कर लेते हैं एक मिनट। रुद्रम और अस्त्र, इनका नींद उड़ाने वाला ब्रह्मोस। सिंदूर 2, संजय जी, सिंदूर 2, रुद्रम, अस्त्र, ब्रह्मोस। ये जो क्लिप है ना, इसका आप एक शॉर्ट्स बनाइएगा। दिस इज गुड इनफ। मैप शेयर कर दें प्लीज, मैप शेयर कर दें। और इसको मैं सभी को कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली देखो इसको। 350 किलोमीटर का लाइन लगाओ रुद्रम 3 हाँ, का। ये शेयर करो भाई, मैप शेयर करो, ये नहीं, ये इमेज हटा दो, मैप शेयर करो। हाँ, ये तो 350 किलोमीटर कहाँ से लगाए बताइए? जहां से भी लगाइए आप, लगाइए पठानकोट, या फिर जम्मू इस्लामाबाद, या श्रीनगर चलो, इस्लामाबाद। ओके, जम्मू का लगा देते हैं, मेजर डिस्टेंस जम्मू टू जहां पेशावर भी लगा जा दें। रहा है 350। जम्मू टू पेशावर इज 338.46। सोचिए, पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो गया, पंजाब। इसके आर्क में कोई भी टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करते ही उसने मार देना है हमने।
अब आप ये देखें कि अभी जो हम बना रहे हैं ना, वो जो है क्या बोलते हैं, वो हाँ, प्रोजेक्ट कुशा, उसका जो एयर हाँ, डिफेंस का जो M3 है, दैट इज गोइंग हम्म, टू बी 400। हाँ, और चूंकि वो हमारा इंडिजिनस है, तो ये भी है कि साहब कि उसको 400 टू 600 हम जब चाहे तब कर सकते करेक्ट। आप अभी 400 खींचे, काबुल जाएगा। हैं। काबुल नहीं ज्यादा होगा, काबुल 450 500 हो जाएगा, एक मिनट 400 टू फ्लाइट। 600 लगा देना अपने को। 600 में तो आप उधर से लगाइए, श्रीनगर के आसपास जम्मू टू है, ये भी ठीक है, जम्मू भी ठीक है। 555, हाँ, इट इज कहाँ जाएंगे 550। ये लोग बताओ? क्वेटा चले वेयर जाएंगे। विल दे गो? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? काबुल जाएंगे क्या? पूरा का पूरा क्वेटा, पाकिस्तान। जम्मू से तो 800 है, लेकिन हाँ, बट इधर से क्वेटा देखिए से, ना, जैसलमेर से। क्वेटा से जैसलमेर इज 518। हाँ, क्वेटा अभी नहीं बच सकता। ये इनको जाना होगा। इनको जाना होगा वो पूंछ की तरफ, कहीं वहां जहां मैं इसके ऊपर उड़ चुका हूँ। ये जो पूंछ जैसा दिख रहा है ना, आई फ्लोन इन दिस एरिया। पूरा पहाड़ी है वो, टोटली पहाड़ी, कुछ भी नहीं है वहां। हाँ, उसके नीचे जो दो सड़क जा रहा है ना, एक सड़क उसके तरफ जा रहा है, जंजार करके, जंस्कार, ऐसा कुछ है वो। किधर एक ऊपर? सड़क नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बीच में इट इज नथिंग, इट इज रेगिस्तान एंड ओनली माउंटेन्स। यू टॉकिंग अबाउट आप लद्दाख ना? नहीं नहीं, पाकिस्तान का जो दो पूंछ है ना नीचे। अच्छा, पाकिस्तान का जो नीचे वाला दो पूंछ है वो। हाँ। अभी आप लगाइए रुद्रम 3, 600 किलोमीटर। कहाँ जाएंगे लोग बताओ? रुद्रम 3, तो ये हो छह गया सौ ना, ये किलोमीटर बीकानेर टू क्वेटा हो गया। हो गया। हम्म, बीकानेर से चलिए क्वेटा तक हो जाएगा, 600 हाँ, किलोमीटर। हियर इज, बीकानेर क्या, सूरतगढ़ ले ले, गंगानगर ले ले। गंगानगर से सीधा सूरजगढ़। पड़ता है। हाँ, सूरतगढ़ ये रहा। सूरतगढ़ से लिया और क्वेटा टिकाया, 664, हाँ, 664 थोड़ा सा आउट है। हाँ, बट देन एज दे से कि भाई हमारी खुद की मिसाइल है, M3 प्रोजेक्ट कुशा वाली, तो हम जैसा चाहे उसको कर रहे हैं। हम चाहे उसको बिल्कुल। 800 कर लें। आपकी ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस हाँ नेक्स्ट वर्जन, वो 800 है ना? सर, अब विश्वास नहीं करोगे, 300 किलोमीटर हमने बोला था ब्रह्मोस, पता है ना आपको? शुरू शुरू में पुराना हाँ कोई भी आप उठा हाँ करके हाँ, देखते टू हैं। नाइन्टी 290। क्यों? क्यों? क्योंकि वी वांटेड टू स्टे विद इन द एमटीसीआर। हाँ, एमटीसीआर regime में anything about 300 was missile, empty anything below 300 was rocket। तभी तो ओके चाइना ने ओके। अपना मिसाइल फोर्स को रॉकेट फोर्स रखा था। अच्छा। सेकंड आर्टिलरी को रॉकेट फोर्स नाम क्यों दिया उन्होंने? हम्म ये एमटीसीआर के चक्कर में। आप अभी देखिए, ये सब तो हो गया। जो एलडीएचसीएम है, एलडीएचसीएम का रेंज इज, 1500। क्रूज मिसाइल का रेंज इज 5000 किलोमीटर। 1500 बोल रहे हो तो? नहीं, एलडीएचसीएम ईटी, जो एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी जो है, हाँ, ईटी एलडीएचसीएम जो अभी ड्राइंग बोर्ड में है, 5000 किलोमीटर है वो। नॉट इवन अ मिसाइल, इट इज अ क्रूज मिसाइल। इट इज नॉट इवन अ बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल का हम्म फायदा है, लो लेवल पे जाएगा, घूमता हुआ जाएगा, कोई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस उसको मार नहीं पाएगा, 8 मार्क में जाएगा। सब ब्रह्मास्त्र है वो, जैसे ब्रह्मोस है। अभी तो ब्रह्मोस का ब्रह्मपुत्र ही नहीं और है, ब्रह्मोस मॉस्को। 2.0, LDHCM, इन सब का ये क्या करेंगे, ये आपके ये आपके प्रोजेक्ट कुशा वाला, इसका क्या करेंगे? एयर डिफेंस बना रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट, प्रोजेक्ट विष्णु? विष्णु, विष्णु, एलडीएचएम विष्णु ही तो है। अच्छा, ईटी प्रोजेक्ट वो एलडीएचएम। हाँ, प्रोजेक्ट और विष्णु ही तो है, और नाम भी हमने मस्त रखा है। अच्छा, और
इसमें जो कर रहे हैं आपके एयर डिफेंस में, अब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी बना रहे हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल वो क्या बोल रहे हैं कि साहब 800 मीटर तक का वो आपका पेनिट्रेटिंग वॉरहेड होगा उसका। अग्नि 5 का एक वर्जन है जो नहीं, आई वाज सेक्रेटरी बंकर बस्टर। बीएमडी, तो मैं जो बीएमडी में हमने बहुत काम किया है। ओपन सोर्स में जो है वो तो हम बता ही सकते हैं, हाँ बहुत बताइए, काम क्या किया हमने बताइए। बीएमडी में। नहीं, जैसे कोई भी इनकमिंग आज के तारीख में हमारा बीएमडी इज वेरी रोबस्ट। बीएमडी के चक्कर में ये जो इनका जो मिसाइल हमने जो सूरत उसके सिरसा के पास गिराया था सिंदूर के दौरान, वो बीएमडी तो है। वो तो आकाश से ही गिरा लिया था शायद। बट इट इज, अभी मैं क्या समझाऊं आपको, सो जो बीएमडी का जो सारा लेखा जोखा जो है वो विजिबिलिटी पे ज्यादा है, एंड उस पे सैटेलाइट भी एक पार्ट है, स्पेशली इन द बूस्ट फेज, बिकॉज उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है। इवन अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन पिक अप व्हेन द मिसाइल इज लॉन्च्ड, एंड विद इन 4 to 5 seconds हमें पता लग जाता है कि उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी क्या है। ओके। एंड हम क्विकली उस तरफ अपना हमारे पास बहुत लॉन्ग रेंज रडार्स हैं, उससे हम पकड़ लेते हैं कि भाई ये आ रहा है। और हमारी एक्सो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्टर जो है, बिफोर एमआईआरवी रिलीजेस, पहले तो वो सिंगल मिसाइल आता है, री एंट्री करता है, उसके बाद एमआईआरवी रिलीज होता है, बाकी रॉकेट इधर उधर जाते हैं, है कि नहीं? हम उसको एंट्री से पहले ही मार देंगे। हाँ, वो जो आपका वो है, क्या बोलते हैं वो, पृथ्वी मिसाइल डिफेंस, बीएमडी, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल हाँ डिफेंस। कोई भी तो एक तो बीएमडी है, नाम एक रखने में भी एएडी हम, है। बीएमडी और एएडी दो है ना उसमें। हाँ, नो उसमें, सो बीएमडी में you can have, there's something called mass mix and mobility. So any air defense version with weapons can also become part of BMD. Suppose MIRV रिलीज हो गया, आपको टर्मिनल डिफेंस तो फिर भी देना ही होगा ना, उसके लिए आपको ACAC जरूर लगानी पड़ेगी। बट दैट ACAC इज नॉट नाउ, इट इज नॉट इन द एयर डिफेंस regime, इट इज नाउ इन द BMD regime. ओके, वो सब नेटवर्क है। नेटवर्क है। Okay. हमारा नेटवर्क तो सर, अब मैं भारतीय इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हमारा नेटवर्क इज टू गुड बिकॉज वी केम लेट इन द शो. वी आर नॉट अर्ली बर्ड्स, वी आर लेट बर्ड्स इन नेटवर्किंग. सो हमारा IACCS इज एक्सट्रीमली रोबस्ट. कोई माइकल हाल नहीं है जो IACCS को अंदर घुस जाए या कुछ करे, बिकॉज इट हैज डेडिकेटेड OFC, डेडिकेटेड OFC. थॉरोपुट हमारी इतनी ज्यादा है कि वी कैन सी, यू नो, 8K videos seamlessly in real time anywhere in India. We can controllers, fighter controllers can control a fight happening in Srinagar, sitting in Northeast, physically. वो capabilities Americans के पास भी नहीं है. खैर mainland America में they are not even envisaging that they will have any threat. So they will have a threat from North Korea. वो ऐसा एक पागल है जो कर सकता है कुछ। कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, वो उसके पास कैपेबिलिटी भी है. हाँ, If he is making noise, he is not making noise without capability. He is making noise less than his capability. I don't think he is making noise more than his capability. उसकी क्षमता अगर 10 है, वो आवाज सिर्फ 5 का ही कर रहा है. वो सब जानते हैं, ये भी जानते हैं. ये ऐसा नहीं कि ये नहीं जानते, ये भी जानते हैं. बट वो ये है कि ये उसको सीधी उंगली में हरा नहीं पाएंगे, इसलिए वो टेढ़ी उंगली कर रहे हैं. But the best part is North Korea is supported by China.
जैसे कंबोडिया सपोर्टेड अब बाय आजकल तो बाय रशिया rather than China. They've shifted बट इनकी allegiance तिकड़ी to. बनी हुई है। चाइना is supporting हाँ, तो नॉर्थ कोरिया ने तो अपने ट्रूप्स भेज दिए रशिया में यूक्रेन हाँ से लड़ने के लिए। बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड आई बिलीव मेरे कुछ यूक्रेन फ्रेंड्स हैं, आपके भी होंगे। आई बिलीव दीज गाइज आर रियली फियर्स, दे हैव कम देयर टू डाई। वंडरफुल। दूसरे गोरखास हैं ये लोग। अच्छा, अगर कोई बोल रहा है कि अगर आपको कोई बोले कि मुझे डर नहीं लगता है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है या नॉर्थ that was कोरियन है। Sam Manekshaw. You are adding North Korean to that. Good. नॉर्थ कोरिया तो Oh yeah, a very interesting discussion today. तो आज अब एक यहीं घंटा हो पे गया, इसको मैं पता भी नहीं चला, रोकते हैं। मुझे लग रहा है इसे 10 मिनट हुआ बस। अब इसको यहीं रोकते हैं आज, क्योंकि we need to have stuff for the next discussion also ना, left over जो है बचा है। करेक्ट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।